इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित निजी आवास पर शनिवार को एक और गंभीर सुरक्षा उल्लंघन हुआ। खुफिया एजेंसी शिन बेट और पुलिस के अनुसार आवास के परिसर में 2 फ्लेयर्स दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और घटना के समय नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर ही मौजूद नहीं था। शिन बेट और पुलिस ने घटना को खतरनाक भड़काऊ कार्रवाई करार दिया है और तुरंत जांच भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और उनकी मंशा क्या थी। इस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें फ्लेयर्स गिरने के तुरंत बाद आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। इसहाक हजोर्ग और अन्य प्रमुख नेताओं ने कड़ी निंदा भी की है। हजोर्ग ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती हिंसा का खतरनाक संकेत बताया है और शिन बेट प्रमुख से इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं से समाज में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं यायर लापिड और बनी गैंट्स ने भी इस घटना की आलोचना करते हुए इसे सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। दोनों ने दोषियों को जल्द पकड़ने की भी मांग की है। ये पहला मौका नहीं है जब नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया गया हो। अक्टूबर में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन हमला किया था। उस समय ड्रोन सिजेरिया स्थित उनके आवास के बेडरूम के पास तक पहुंच गया था, लेकिन सुरक्षा उपायों के चलते अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। ड्रोन बेडरूम की खिड़की के पास फट गया था, जिससे कांच के टुकड़े बिखर गए थे। इस घटना में भी नेतन्याहू और उनके परिवार घर पर मौजूद नहीं थे। इजराइल के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बार बार हो रहे ये हमले चिंता का विषय बन गए हैं। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इन घटनाओं से इजराइल के भीतर और बाहर दोनों जगह नेतन्याहू के विरोधियों की सक्रियता का संकेत मिलता है। सुरक्षा एजेंसियां अब हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा में तकनीकी उपायों को और ज्यादा मजबूत करने पर विचार कर रही हैं। इस घटना ने इजराइल के राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे को झकझोर दिया है। बार बार हो रहे ऐसे हमले सिर्फ नेतन्याहू की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इजराइल की आंतरिक स्थिरता और बाहरी चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं।